अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा लेक्चर रेशनल नंबर्स के बारे में होगा। तो बेसिकली जो रेशनल नंबर्स है ना स्टूडेंट, इसको याद रख लीजिएगा, ये असल में रेशोनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, रेशोनल। तो रेशो क्या होती है आप सबको पता है, वो भी असल में डिवीजन ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम ये लिखा तो रैशनल है ना, तो रेशोनल हम इसको अगर पढ़ें, ठीक है, देखें ना रेशोनल, तो रेशोनल, रेशो मीन वो भी डिवीजन ही है, जिसको हम ये मैं इधर आपको इधर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह दो डॉट आ जाते हैं, ये जो दो डॉट है, समझ आई है स्टूडेंट? ठीक है, तो इसको मैं अगर एग्जांपल के तौर पर लिखूं तो ऐसे नहीं लिखा होता, ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं इज इक्वल टू लिखूं तो ये हो जाएगा 2/3। समझ आ गई है स्टूडेंट? तो देखें, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। तो देखें, इसको हम, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको हम रेशनल कहते हैं ये असल में। तो ये देखें पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं बन रही। समझ आ गई है स्टूडेंट? और दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो इनको हम क्यू से क्यों जाहिर करते हैं, ये भी आपके लिए मेरा क्वेश्चन है। आप इसको जरूर सर्च कीजिएगा और एट दी एंड मुझे मैसेजेस में इसका आंसर जरूर बताइएगा। मैं जरूर उस क्वेश्चन को, उसके आंसर को एड्रेस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको क्यू से क्यों डिनोट किया जाता है। अब रैशनल नंबर बेसिकली आपको पता लग गया, ये पी ओवर क्यू की शक्ल में होना चाहिए, जिस तरह इसकी ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मैं जरा डिफाइन कर देता हूँ। ये 28, ये तो रेशो नहीं है, ये तो पी ओवर क्यू फॉर्म नहीं है। बेसिकली इसका जो डिनोमिनेटर है वो आप एज्यूम कर लें कि वो 1 है, जिसका कोई भी नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 है। एक तो ये है। अब दूसरी इसकी बात जरा और मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। एक तो ये एग्जांपल है, एक ये नीचे एग्जांपल डिफाइन करता हूँ। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 4/2। तो आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, 2। तो अब देखें, अगर मैं 4/2, ये जो फ्रैक्शन बन रही है पी ओवर क्यू, उसकी जगह पे 2 लिख दूं, तो आपके जहन में ये बात आएगी, यार ये तो सिर्फ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 2 है, ये किसी फ्रैक्शन का रिजल्ट आया हुआ है, ये किसी पी ओवर क्यू फॉर्म से ही बना हुआ है। ठीक है, सब, क्योंकि देखा जाए तो ये तो पूरी डेफिनेशन पे उतर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये तो एक रैशनल नंबर है, और हम इसको डिवाइड करके इज इक्वल टू क्या लिखना है, 2। तो अगर 2 भी लिखा हुआ आ जाता है, तो हमने ये माइंड में रखना है कि ये 2 सिंपल जो लिखा हुआ है, ये रैशनल इसलिए है कि ये भी किसी फ्रैक्शन का ही रिजल्ट है। ठीक है, समझ आ गई स्टूडेंट? अब रैशनल नंबर की 2 टाइप्स हैं, ये लिखा हुआ है, रैशनल नंबर आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म। ये तो थी इसकी डायरेक्ट, कुछ नंबर ऐसे हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, जैसे ये है, 2 आ गया। अब फॉर एग्जांपल इधर ही मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं लिखता हूँ 3/2। तो इसका क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 1.5। अब देखा जाए तो ये भी रैशनल नंबर है, और इसका जो जो आंसर है ये तो डेसिमल में है। और इसका मतलब ये है, अगर ये जो डेसिमल लिखा हुआ आ रहा है, अगर ये भी किसी जगह पे आपसे कोई पूछ लेता है, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। वो कैसे? देखें, 1.5, 1.5 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 15/10। हाँ स्टूडेंट्स, ये ठीक है। अगर इस इशारिया अगर रिमूव करूं, तो इसकी जगह पे 1 और 0 10 आ गया। अब देखें, ये भी तो फ्रैक्शन ही बन गई ना। तो बेसिकली ये जो डेसिमल नंबर्स हैं, ये भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अब बात क्लियर हो गई। तो हम सिर्फ जो है रैशनल नंबर्स को पी ओवर क्यू की ताकि रखते हैं, ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इसकी। आगे इसकी 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब ऐसे कुछ डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे ये है, नीचे ये एग्जांपल देखिएगा। पहले इसकी डेफिनेशन को गौर से पढ़ लेते हैं, आपको जरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं इस पूरे को आपको बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो हैं, ये हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर द डेसिमल्स विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ। अब इसको डिलीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसकी डेफिनेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेसिमल पार्ट स्टूडेंट क्या होता है, वो हिस्सा होता है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है 3.14, ये पॉइंट के बाद जो है ना, ये 14, ये डेसिमल पार्ट है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये ऐसे डेसिमल नंबर हैं, डेसिमल नंबर मीन इनमें इशारिया आ गया है, ये इशारिया आ गया ना, ये ऐसे डेसिमल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, इसके जो डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ये देखें फाइनाइट ही नहीं है, फाइनाइट मीन इनका कुछ ना कुछ एंड जरूर हो, ठीक है। अब जरा ऊपर इसमें मूव करते हैं, सेकंड फॉर्म है जी नॉन टर्मिनेटिंग, नाम से पता चल रहा है इधर टर्मिनेट हो रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब है वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। और एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब ये है, रिकरिंग का मतलब ये होता है रिपीट करना, ठीक है, रिपीट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, एग्जाम्पल से पहले समझे फिर डेफिनेशन पे, जैसे 2/9 है, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये है तो रैशनल है, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है 0.222, ये तो 2 रिपीट हो रहा है बार बार डेसिमल के बाद। तो ये जो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीटिशन आ रही है, ठीक है, अगर इस तरह का भी कोई नंबर आ जाए जिसमें डेसिमल पार्ट के बाद डिजिट्स रिमूव, वो रिपीट होना शुरू हो जाए, तो ये भी कौन से हैं ना, और नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इनकी कोई लिमिट ना हो, एंड ना हो, ऐसे डॉट डॉट लगा दें, तो ये भी कौन से हैं, रेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आ जाती है इर्रेशनल नंबर्स की, उसको कैपिटल क्यू डैश से ही डिनोट किया जाता है, किससे, क्यू डैश, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, ठीक है, ऐसे नंबर जो रेशनल ना हो, पी ओवर क्यू की शक्ल में ना हो, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू प्राइम, इसको क्यू प्राइम भी कहते हैं, क्यू डैश भी कहते हैं, जिस तरह आपके लिए इजी है। फॉर एग्जांपल ये इसकी है, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, इसका स्क्वायर रूट मालूम करें ना कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये देखेंगे आप, तो ये देखें इनमें ना कोई तसलसल नहीं है, डेसिमल पॉइंट के बाद देखें ये तो नंबर बार बार अल्टरनेट हो रहे हैं, हम कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रहे इसको, और आगे डॉट डॉट का मतलब ये है कि आगे चल रहे हैं, हमें नहीं पता इसकी एंडिंग क्या है, इनफाइनाइटली ये चल रहे हैं। तो इस तरह के जो नंबर हैं इनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब ये पाई है, ठीक है, इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में देखते हो तो ये है, हालांकि ये गलत है, ये मैं आपको बता दूं, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 नहीं है स्टूडेंट्स, ये याद रखें, ये बिल्कुल गलत है। और ना ही पाई की वैल्यू 22/7, हम वैसे शुरू से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम कभी भी इसको लिख नहीं सकते ये रेशनल नंबर, क्योंकि अगर इसको मैं रेशनल लिख दूं तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स में है, आप सबको पता है इरेशनल नंबर पी ओवर क्यू की शक्ल में ही नहीं होते, तो इसलिए पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं है। इसका असल में आंसर ये है 3.1419, आगे ये, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग, ये जैसे ये नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं, एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब है जिसमें रेपिटेशन नहीं है डेसिमल के बाद, ये देखें ना आप, ठीक है, नंबर्स आर इरेशनल, यहाँ से आपको अब बात ज्यादा क्लियर हो गई है, इनको हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, वो कौन से हैं, इरेशनल नंबर। स्टूडेंट आपको बात में भी समझ आई, अब इस ग्राफ से जरा समझिएगा, बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब रियल नंबर्स को हम मैं अगर दो हिस्सों में डिवाइड करूं, एक तो आ जाते हैं रेशनल नंबर, और एक क्या जाते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स में दो कैटेगरीज आ रही हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे जो पॉइंट के बाद फाइनाइटली मूव खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, उनका एक कंप्लीट आंसर आ जाता है, जैसे ये एग्जांपल है। और रैशनल में दूसरे कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होते पॉइंट ऑफ डेसिमल के बाद, इसको मैं जरा ऊपर करता हूँ, ठीक है। मसलन ये है 0.8181, उनमें रेपिटेशन आना शुरू हो जाती है, तो इस तरह का भी नंबर आपके सामने डेसिमल में आ जाए तो वो भी रेशनल है, ये क्लियर कट आपने स्टूडेंट याद रखना है, रिमेंबर, ठीक है स्टूडेंट। अब इरेशनल नंबर में अगर आ जाए, ये सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, ये कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिकरिंग का मतलब है जिनमें रेपिटेशन नहीं है, हमें नहीं पता ये किस जगह पे जाके एंड हो रहे हैं, और पॉइंट ऑफ डेसिमल के बाद वो रिपीट नहीं होते, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल देखें ना, 2 3 4 5 6 7 8, ये नया नंबर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, हर एक डिजिट के बाद, तो इस तरह ये इसकी जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर था, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनकी कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करूंगा, आपके लिए इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, शुक्रिया स्टूडेंट। इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं, सदका जारिया समझिए। ओके, अल्लाह हाफिज।